इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन फर्स्ट, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। इतिहास का अर्थ क्या है? अतीत की घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? प्राचीन भारत के इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था? अर्थशास्त्र का रचयिता चाणक्य कौटिल्य था। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था मेगिस्थनीज। अंकोर वाटिका मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाटिका मंदिर कंबोडिया में स्थित है। बीसी ईसा पूर्व का अर्थ क्या है? ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। एडी ईस्वी का क्या अर्थ है? ईसा मसीह के जन्म से आरंभ सन ईस्वी कहलाता है। एडी यानी एनो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। भारत को अन्य किन किन नाम से जाना जाता है? भारत को भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान तथा आर्यावर्त नाम से भी जाना जाता है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। नेक्स्ट है, चारों वेदों के नाम बताइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। भारत का सर्वप्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद भारत का सर्वप्राचीन वेद है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ हैं। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण है मौर्य वंश से संबंधित। नेक्स्ट है, वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। इतिहासकारों ने अतीत को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है क्या कहलाता है? वह समय जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है वो कहलाता है पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन उसे पढ़ा ना जा सके। साक्ष्य तो हैं लेकिन उसे पढ़ा ना जा सके, उसे बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी हैं और उसे पढ़ा भी जा सके क्या कहलाता है? ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़पत्र किसे कहते हैं? ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते को ताड़पत्र कहते हैं। भोजपत्र किसे कहते हैं? भूर्ज नामक पेड़ की छाल को भोजपत्र कहते हैं। ताम्रपत्र किसे कहते हैं? तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े ताम्रपत्र कहलाते हैं। स्तंभ लेख किसे कहते हैं? पत्थर के खंभों पर लिखे लेख पत्र स्तंभ पत्र होते हैं। शिलालेख किसे कहते हैं? पत्थर की चट्टानों पर लिखे गए लेख शिलालेख कहलाते हैं। इंडिका किसका ग्रंथ है? मेगिस्थनीज का। न्यूमिस्मैटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? न्यूमिस्मैटिक्स में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। मुद्राओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो मुद्राओं का अध्ययन किया जाता है मुद्रा शास्त्र में। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 है। महाभारत का पहला नाम क्या था? महाभारत का पहला नाम था जय संहिता।
प्राचीनतम स्मृति है मनुस्मृति। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवरदाई। रास तरंगिणी किसकी रचना है? रास तरंगिणी कल्हड़ की रचना है। जातक कथाओं का संबंध किससे है? जातक कथाओं का संबंध गौतम बुद्ध से है। मध्य एशिया से कौन सा प्राचीन अभिलेख प्राप्त होता है जिसमें वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं? तो वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। फाहियान भारत कब आया? फाहियान 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। पंचतंत्र के लेखक का नाम बताइए। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। अर्थशास्त्र से किस काल का विवरण प्राप्त होता है? अर्थशास्त्र से मौर्य काल का विवरण प्राप्त होता है। धर्मेतर साहित्य किसे कहा जाता है? धर्म से भिन्न साहित्य को धर्मेतर साहित्य कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरा स्थल किसे कहते हैं? वह स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, इमारतों और बर्तनों के अवशेष मिलते हैं। इन सब चीज़ों के जहाँ से अवशेष मिलते हैं उसे पुरास्थल कहा जाता है। पुरातत्वों का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? पुरातत्व का अध्ययन करने वाले को कहते हैं पुरातत्ववेत्ता। किन्हीं 4 पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखें। अभिलेख, मुद्राएं, कलाकृतियाँ एवं बर्तन स्मारक आदि पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत कौन कौन से स्रोत आते हैं? साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत धार्मिक साहित्य, ऐतिहासिक एवं समकालीन ग्रंथ तथा विदेशी यात्रियों के विवरण आते हैं। आरण्यक शब्द का अर्थ क्या होता है? आरण्यक शब्द का अर्थ होता है वन। वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। नेक्स्ट है, उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? उपनिषद शब्द का अर्थ है समीप बैठना। मुख्य उपनिषद कौन कौन से हैं? ईशावास्य, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, श्वेताश्वर, छांदोग्य, बृहदारण्यक और कौतिष्की मुख्य उपनिषद हैं। सूत्र साहित्य के अंतर्गत कितने भाग हैं? सूत्र साहित्य के अंतर्गत 3 भाग हैं, कल्पसूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र। वेदांग क्या हैं? वेदांग तत्कालीन ऐतिहासिक स्रोत हैं और ये वेदों से संबंधित हैं। वेदों से संबंधित होने के कारण ही इन्हें वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। महाकाव्य कौन कौन से हैं? रामायण तथा महाभारत महाकाव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराण का अर्थ क्या है? पुराण का अर्थ है प्राचीन। पाषाण काल का क्या अर्थ है? पाषाण अर्थात पत्थर, काल अर्थात समय। पत्थर के काल को, जब पत्थर का काल या समय था, उसे पाषाण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किसके औजार बनाए? मनुष्य ने सर्वप्रथम पत्थर के औजार बनाए। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल मनुष्य का मुख्य भोजन क्या था? पुरा पाषाण कालीन मनुष्य का मुख्य भोजन शिकार से प्राप्त मांस ही था। कंदमूल तथा फल फूल भी उसके भोजन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने आग का आविष्कार किस युग में किया? मानव ने आग का आविष्कार किया था पुरा पाषाण काल में। पुरा पाषाण कालीन मनुष्यों ने क्या क्या सीख लिया था? तो पुरा पाषाण कालीन मनुष्यों ने आग जलाना, शवों को कब्र में दफनाना और चित्र बनाना सीख लिया था। फलक संस्कृति किस संस्कृति को कहा जाता है? मध्य पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। मध्य पाषाण कालीन मानव जिन उपकरणों का प्रयोग शिकार के लिए करते थे वे किससे बने होते थे? वे होते थे ताम्र के बने हुए।
मध्य पाषाण काल की शिला चित्रकला का मुख्य विषय क्या था? मध्य पाषाण काल की शिला चित्रकला का मुख्य विषय होता था आदि मानव। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को अपना पालतू पशु बनाया? आंसर हो जाएगा कुत्ता। कुत्ता को आदि मानव ने सर्वप्रथम अपना पालतू पशु बनाया था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल का आरंभ कब से माना जाता है? नवपाषाण काल का आरंभ 10,000 से 9,000 ईसा पूर्व माना गया है। मानव भोजन का उत्पादक किस युग में बना? मानव भोजन का उत्पादक बना था नवपाषाण काल में। भारत में नवपाषाण कालीन संस्कृति का आरंभ कहाँ से हुआ था? ये हुआ था मेहरगढ़ से। बुरजाहों का अर्थ क्या है? बुरजाहों का अर्थ है जन्म स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवपाषाण संस्कृति का आरंभ कहाँ से हुआ? भारत में नवपाषाण संस्कृति का आरंभ कब से हुआ? 7,000 ईसा पूर्व से भारत में नवपाषाण संस्कृति का आरंभ हुआ। नेक्स्ट है, नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार क्या थे? हत्तेदार, कुल्हाड़ी एवं हंसिया। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? आदि मानव ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया। नवपाषाण काल के उपरांत प्रारंभ होने वाले युग को क्या कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल। मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर कौन सी मिश्र धातु बनाई? मानव ने तांबे और जस्ते को मिलाकर कांसा नामक मिश्र धातु बनाई। पाषाणकालीन मानव कहाँ रहता था? पाषाणकालीन मानव जंगलों में रहता था। ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर कितने वर्ष पूर्व हुआ? होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर 30 या 40,000 वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य साधन क्या था? पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य साधन था शिकार। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब से आई? मनुष्य में स्थायी निवास की प्रकृति नवपाषाण काल से आई, क्योंकि उससे पहले वो जंगलों में इधर उधर रहता था, स्थायी रूप से कहीं भी नहीं रहता था, वो इधर उधर भटकता रहता था। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कौन सा था? मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार था कुल्हाड़ी। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल थी गेहूँ व जौ। नेक्स्ट है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कोल्डिवा से। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने की? भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम की थी रॉबर्ट ब्रूसवुड ने 1863 ईस्वी में। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? भारत का सबसे प्राचीन नगर था मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा सिंधु नदी के तट पर स्थित है। विश्व के सबसे पुराने कृषक समुदाय का जन्म किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। नवपाषाण युग की प्रमुख विशेषता क्या थी? नवपाषाण युग की प्रमुख विशेषता कृषि और पशुपालन थी। गुफकराल का क्या अर्थ है? गुफकराल का अर्थ है कुम्हार की कुआ। बुरजाहोम की तिथि कितनी मानी गई है? बुरजाहोम की तिथि मानी गई है 2400 ईसा पूर्व। ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया था? कांसे ने। नाव का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ? ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल की कृषि की मुख्य फसलें क्या थीं? चावल, गेहूँ, बाजरा, उड़द आदि ताम्रपाषाण काल की कृषि की मुख्य फसलें थीं। पाषाणकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हैदराबाद से। स्मारकों को कितने भागों में बांटा गया है? स्मारकों को 2 भागों में बांटा गया है, देशी स्मारक, विदेशी स्मारक। ये थे हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।